नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। IBC 24 के खास पेशकश सवाल आपका है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने न सिर्फ उत्तरी छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे सरगुजा और खासकर मैनपाट इलाके में कोहराम मचा दिया है। आलम यह है कि हाथियों का दल रात को घुसता है और पूरी बस्ती उजाड़ दे रहा है। लोगों की हालत यह है कि बरसात के समय में वो घर से बाहर अपने आप को सुरक्षित बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या कर रहा है प्रशासन, वन विभाग की जो कार्रवाई है वो कितनी कारगर हुई है और क्या लोगों का कहना है, इसी सभी मामलों को बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं मैनपाट में। ये डांडकेसरा गांव है और यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं वो प्रभावित हैं, जो लगभग 6 महीने से जो रज्जगा करने को मजबूर हैं और हर दिन इनकी हालत ऐसे ही रहती है। ये बताइए, हाथियों की समस्या जो है वो कितने समय से बनी हुई है, कैसे करते हैं आप लोग? अरे हाथियों का तो यहाँ 3 साल हो गया, बाकी अभी जो 1 महीना हो रहा है परेशान करके धर दिए। अब रात के आएंगे यहाँ तक तो कुहरा है और अब वन विभाग 2-4 ठो रहेगा तो वन विभाग हाथी तो धर नहीं सकता। हम लोग करें का? अब घर उजाड़ दे रहे हैं, पूरा तोड़ तार दे रहे हैं। अब भाग पर आए कहीं अपना स्कूल में जाके बाल बच्चे लेके रह रहे हैं वहीं। यहाँ अब वन विभाग जो देखिए, और तो सब ठीक है, धर तो कोई नहीं सकता, बाकी जो नुकसान कर रहा है उसका मुआवजा थोड़ा ढंग से देना चाहिए। जिसका घर टूटा है उसको तिरपाल देकर 2 ठो लाइट मार दिए हैं तो कुछ नहीं, रात भर जा के किनारे किनारे लोग आगे बार के पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, चाहे पानी हो या चाहे खुला मौसम है। तो ये जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि हाथियों के उत्पात के कारण इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और ये अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। वन विभाग का अमला यहाँ पहुंचता है लेकिन उसके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं होते जिससे वो हाथी के उत्पात को रोक पाए। ये बताइए, हाथी आता है तो कैसे करते हैं आप लोग? कब कब हाथी आता है, कैसे करते हैं? शाम को आ जाता है 6 बजे और हम लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। उसका जैसे आरोप पाए जाते हैं कि नहीं हाथी आ रहा है तो वहाँ से हम लोग भाग जाते हैं। तो हाथी जैसे आता है अपने मन को घर द्वार तोड़ता है, भाई हाथी से लड़ने तो कोई नहीं सकेगा। और इधर हम लोग आते हैं स्कूल तरफ, यहीं सोते हैं भाई, जितना है सियान बुढ़वा लड़का जितना है सबको यहीं अपना रखते हैं। ये बताइए, जो ये पूरा बस्ती है कितना घर तोड़ चुके होंगे हाथी और कैसे आप लोग अपने आप को सुरक्षित करते हैं? हम लोग अपने आप रात दिन जाग के सुरक्षा कर लेते हैं। किसी को हम लोग भरोसा नहीं करते। हम लोग को कोई साथ नहीं देता है, वन विभाग नहीं देता है, ना कोई पब्लिक नहीं देता है। अपना अपना ग्रुप बना के दाद दूध करके बचा लेते हैं। जिसका बचता है उसका, नहीं साफ होते जा रहा है पूरा गाँव। तो हम लोग कोई वो चीज नहीं है, घेरावा बंदी कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। तो वन विभाग वाले आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे आते हैं, समय पर आते हैं, जब घर टूट जाता है इसके बाद में आते हैं। सामने पहले नहीं कोई आता है, कोई नहीं आता नहीं। तो वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका ये उन ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग का अमला यहाँ पर पहुँचता नहीं है। जब हाथी यहाँ पर उत्पात मचाकर चले जाते हैं तब वन विभाग का जो अमला है वो यहाँ पहुँचता है और मुआवजे की खानापूर्ति की जाती है। ये बताइए, आप लोग खेती भी करते हैं, कितना खेती प्रभावित हो रहा है, कैसे उसको नष्ट कर रहे हैं हाथी? सर खेती में बहुत ही नष्ट हो रहा है सर, पूरा का पूरा ख़त्म हो जा रहा है। उसमें जब चलते हैं लोड देते हैं उसको पूरा मसल के एक बराबर कर देते हैं सर। फसल पूरी तरह से नुकसान हो जा रहा है और हम लोग का शासन से ही मांग है कि इसका कुछ सुरक्षा व्यवस्था अच्छे से हम लोग को कुछ दे। तो जो न सिर्फ जो घर है वो नुकसान हो रहे हैं बल्कि फसल भी, क्योंकि आजीविका का एकमात्र साधन यहाँ पर इनकी खेती है और खेती को भी लगातार हाथी नष्ट कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो हाथी कितने दल का है यहाँ पर, कितने हाथी हैं और कब से आप लोग इस समस्या से परेशान हैं? सर 3 साल हो गया समस्या तो, लेकिन अभी जो है कि बहुत ज्यादा जीत गया है। 5 बजता है शाम तो आदमी घर छोड़ करके भागना चालू कर देते हैं। जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो लोग, हमारा घर कम से कम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूरी है और वहाँ से भागते भागते आते हैं। हाई स्कूल रोड मेन रोड पर है, वहीं पे जाके रहते हैं, अपना झाला मतलब वहीं रात बिताते हैं। ऐसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और क्या किया जाए, गाय बछरू बांधे रहते हैं, उसमें भी डर लगता है कि पटक देंगे, मार देंगे करके हम लोग भी कहीं किनारे किनारे से देखते रहते हैं। यही सब समस्या है। तो ये जो समस्याएं हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन वन विभाग का अमला है वो क्या उपाय करे कि हाथियों की जो लगातार समस्या बनी हुई है उससे आप लोग छुटकारा मिल सके? हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम उसका घेराबंदी हो जाए, किनारे किनारे गांव के अगल बगल कुछ
मतलब खाई बन जाए, जैसे सीपीटी खोदाता है, सीपीटी टाइप का अगर खोदाया जाए, उसके अलावा बैरिकेटिंग हो जाए तो कुछ हम लोगों का यहाँ रहने का मौका मिल जाएगा। और उधर का अगर कोई व्यवस्था नहीं होगा तो न तो यहाँ गांव रहेगा, न लोग रहेंगे, कुछ यहाँ नहीं बच सकता। तो वन विभाग का अमला क्या कर रहा है? लगता है आपको कि जो उपाय वो कर रहे हैं वो कारगर दिख रहा है? आप लोग की सुरक्षा हो पा रही है? आप लोग की फसलों की सुरक्षा हो पा रही है? तो क्या करेंगे सर, वन विभाग अगर हाथी के सामने, अगर वन विभाग का हस्ती होता तो हाथी को पकड़ के वो लोग बांध देते, लेकिन हाथी के सामने वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हम समान है वैसे वो भी तो हैं, केवल वर्दी की वजह से उन लोगों को माना गया है। तो क्या लगता है कि इसमें शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए ताकि आप लोग जो मुआवजा जो मिल रहा है वन विभाग, चाहे वो घर टूटने का देता है या फिर फसलों का देता है, वो पर्याप्त रहता है क्या? मान लीजिए कि ये मिट्टी का घर है, जितना टूटा रहता है उतना ही को मेरे ख्याल से देते हैं, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है पूरा। और यहाँ का मिट्टी का घर एक बार टूट जाने के बाद पूरा घर बर्बाद होता है। भाई इसके बारे में मेरे को पूरा आइडिया नहीं है कि कैसे देते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकूंगा। तो इनका कहना है कि जो शासन प्रशासन है वो एक बेहतर प्रयास करे ताकि जो हाथी हैं वो बस्तियों तक न घुस सकें, ताकि ये लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी परेशानी कितनी ज्यादा है। ये बताइए कैसे करते हैं? बच्चे भी आप लोग के साथ होते हैं, बूढ़े भी आप लोग के साथ होते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा कर पाते हैं? और करते हैं, कैसे करेगा? जैसे अभी आपका हाई स्कूल है तो अभी तो सबको वहीं रखते हैं, है ना, उनसे बचने के लिए। अभी तो सबसे बड़ा जान का डर हो गया है कि जान बचे किसी का। एक प्राकृतिक आपदा अलग से और हाथी वाला आपदा अलग से, ये दोनों आपदा एक साथ। उतना कुहेस हम लोग के यहाँ तो खुला है, इसलिए ना तो रात में दिखता है ना दिन में दिखता है। टारच जलाइएगा तो टारच लगता है कि पीछे तरफ भाग रहा है उसका जोला जो है। तो उसी साथ हाथी भी आया और उसी साथ ये प्राकृतिक आपदा भी आया। तो 3 दिन यहाँ रहे, 3 दिन रहे तो जरूर कुछ घरों को नुकसान किए। बाकी जो शासन प्रशासन का है, अपना बीज बचाव, ये लोग जो भी है मतलब समझाइश देने का, बचाने का, करने का, ये लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। मुआवजा की राशि पर्याप्त नहीं है क्योंकि खेती जब किसान करता है तो उसकी पूरी साल भर की आजीविका होती है और वन विभाग के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है वो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, वन विभाग बोलता है कि हम टार्च उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ और जो हुल्ला पार्टी है वो गाँव में मूव करती है, दिखता है आप लोगों को वो सब मिल रहा है? फॉरेस्ट विभाग का जो गजराज वाहन है 5 बजे आके सूचित करता है कि भाई आज हाथी का मूवमेंट यहाँ पे है, गांव के नज़दीक में है, वहाँ से हटाया जाए। गांव में हल्ला ये भी करते हैं कि भाई यहाँ से सबको भगाया जाए, हाई स्कूल है उसमें ले जाके शिफ्ट करते हैं। और बाकी तो परेशानी यही है, 4-5 साल से हम लोग जूझते आ रहे हैं इस परेशानी से। आज तक हम लोग का ये परेशानी चलिए रहा है और ये परेशानी का 4-5 साल से लगातार हो रही है, लेकिन आज तक हमारा परेशानी वही है, परेशानी दूर नहीं हो पाई है। बाकी फॉरेस्ट विभाग का जैसे मुआवजा का कुछ भाई लोग बात रख रहे हैं कि भाई मुआवजा का बात है, तो फॉरेस्ट विभाग वालों से मैं चाह रहा हूँ कि गांव में ग्राम सभा हो, सभी लोगों को इकट्ठा करके और उस मुआवजा को सभी लोगों के सामने पूछ के अगर बनाया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। मुआवजे की जो राशि है उसका निर्धारण सही तरीके से हो ताकि जो लोग हैं उनको पर्याप्त मुआवजा मिल सके, चाहे वो घरों के टूटने पर मुआवजा दिया जाता हो या फिर फसलों के क्षति पर जो मुआवजा दिया जाता है वो पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि ग्रामीणों की साफ तौर पर मांग है कि जब मुआवजा प्रकरण बनाया जाए तो जो ग्राम समिति है उससे भी सलाह ली जाए, उसका भी जो सुझाव है वो दर्ज किया जाए ताकि जो किसानों को जो मुआवजा है वो पर्याप्त मिल सके। तो आपने देखा कि किस तरह से जो हाथियों का दल है वो मैन पाट के इलाके में लगातार उत्पात मचा रहा है और लोग अपने घरों को छोड़कर अपने जान को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन वन विभाग का अमला क्या कर रहा है? क्या उसके बस में भी हाथियों को रोक पाना संभव नहीं? कुछ इसी मुद्दे पर बात करेंगे। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्थानीय स्तर के अधिकारी कर्मचारी वन विभाग के हैं वो लगातार मौके पर रहते हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति बनती है, कितने हाथियों का दल है और क्यों वो बस्तियों तक मूव कर रहा है। ये बताइए, कितने हाथियों का दल है, किस तरह से मूवमेंट कर रहा है? ये 10 हाथियों का गौतमी दल है जो अपने केसरा की ओर से होते हुए 28 तारीख को अपने ललिया
और बोरो रेंज की ओर से होते हुए अपने डाटकेसरा पहुंचा और उसी दिन से ये क्षति कर रहा है लगातार। तो ये वन विभाग क्यों नहीं रोक पा रहा है उसको? कितने हाथी हैं, क्या क्या उपाय वन विभाग कर रहा है और क्यों लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है? वन विभाग की ओर से यहाँ 4 किलोमीटर में हाथी विकर्षण बैरिकेड किया गया हुआ है और मौसम की वजह से यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुई है। घने कोहरे की वजह से भी थोड़ा सा बचाव कार्य में भी दिक्कत हुआ है। हम लोगों के द्वारा लगातार ग्रामीणों को सतर्क किया गया है। 3 और 4 बजे के बीच में गजराज वाहन निकल जाती थी और प्रचार प्रसार किया जाता था। माइक में भी प्रचार किया गया है और कोटवार के माध्यम से भी प्रचार किया गया है यहाँ। और जैसे ही हाथियों का आगमन होता है हम लोग लगभग गजराज टीम करीबन 4-5 सदस्यों की गेम गार्ड की टीम है और अपने 4 सर्किल स्टाफ है। इसके अलावा भी अलग अलग सर्किलों से भी रोज दिन यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। ग्रामीणों से हम लोगों ने बात की, उनका कहना है कि वन विभाग की टीम तब आती है जब हाथी क्षति पहुंचा देते हैं। जो मूवमेंट है जो प्रॉपर होना चाहिए वो वन विभाग का नहीं हो पाता। हाथियों का मूवमेंट जो है यहाँ से बोरो रेंज की ओर से डाटकेसरा गांव में होता है जो कि एकदम खाई वाला एरिया है। तो उधर की ओर से हाथी आने से क्या है, यहाँ ज्यादा कोहरे की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों का प्रयास यही रहा है कि उनके मूवमेंट पर नजर रखें और लोगों को सतर्क करें। इस क्षेत्र के रेंजर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये सिर्फ डांडकेसरा इलाका नहीं बल्कि पूरा मैनपाट का इलाका एक तरह से प्रभावित है हाथी के आतंक से। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक कितने दिनों से ये हाथियों का दल इस इलाके में मूवमेंट कर रहा है और किस तरह की क्षति अब तक हो पाई है। रेंजर साहब, कितने हाथियों का दल है और कब से ये क्षति पहुंचा रहा है? क्या मुआवजा आप लोगों ने दिया? कितने घरों को नुकसान पहुंचा है? ये हाथी का 10 सदस्यीय दल है, जिसमें एक लूनर हाथी है जो सिंगल आकर के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। चूँकि हमारे पास गजराज वाहन, पिकअप, जिससे हम अपना बैरिकेड लाते हैं, फिर लगाते हैं और गांव वालों को उसी मुहिम के तहत बिल्कुल हम सूचना तंत्र अपना तैयार किए रहते हैं। टेकिंग पॉइंट से बिटगार्ड को, वहाँ के आर्य सर्किल को, वहाँ सारे सर्किल के 3-4 बिटगार्ड जहाँ पे रहते हैं उनको उस गांव में लगाते हैं ताकि मतलब ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पे रख सकें। ग्रामीणों को जान माल की हानि से बचाव के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तक किस तरह का नुकसान हाथियों ने पहुंचा है? चाहे घरों की बात करें, लोगों के जान माल के नुकसान की बात करें या फिर खेती के जो नुकसान है। देखिए सर, क्या है कि हाथियों का मूवमेंट जैसे आता है, हम पहला काम करते हैं कि जान का खतरा न रहे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखें। जो शासकीय संसाधन है, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी या कोई प्राइवेट बिल्डिंग जो पक्का का हो, उसमें रुकने के लिए हम समझाइश देते हैं। हमारा ये है दायित्व है कि उनका जान को खतरा न हो पाए। रही बात इनके जो मकान क्षति कर दे रहे हैं, मकान का कच्चा मकान हो या पक्का मकान, 1,01,900 रुपये उनको मिलता है पूर्ण क्षति होने पे। उसी प्रकार फसल का आकलन करते हैं तो 22,239 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से उनको गवर्नमेंट ने हमारे निस्तार पत्रिका में, राजपत्र में प्रकाशित किया। उस हिसाब से इनका मुआवजा बनाते हैं। जो संसाधन आपके पास हैं लगता है कि पर्याप्त हैं या क्या वन विभाग को चाहिए ताकि वो जो हाथियों का उत्पात है लोगों को कम से कम उनके आसियाने तक सुरक्षित रख सके? ऐसा सर एक्चुअल में है क्या कि जो संसाधन हमारे पास है उसी संसाधन से हम काम कर रहे हैं। जिसका किसी का घर टूट गया बहुत बिल्कुल नहीं है, तो हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, सीओ, विधायक, इनसे संपर्क किया और जो हमसे सर संसाधन में, जैसे किसी के यहाँ खाने का नहीं है तो हमने चावल दिया, हमने सूखा राशन में सब्जी वगैरह जो इनको उपलब्ध करा सकते हैं, तिरपाल दे दिए। और जहाँ पे वो टार्च की बात है तो 2-2 आदमी को एक-एक मोहल्ला में बांट दिए ताकि वो लड़के, बच्चे, बूढ़े, महिला जो आते हैं तो कम से कम उनको लाइट से दिखा करके वो रास्ता तक चले जाएं। क्योंकि कीचड़ है गांव में, गाड़ी भी घुस नहीं सकती। लोगों का कहना रहता है कि गाड़ी यहाँ तक आए, वो संभव नहीं हो पाता है। जो गाड़ियाँ घुसती हैं उस गाड़ियाँ से भी हम महिलाएं, बच्चे, बूढ़ों को ला करके सुरक्षित जो संसाधन से ठहराते हैं। कौन से ऐसे संसाधन आपको चाहिए ताकि जो हाथियों का उत्पात है वो गाँव तक न हो या फिर जो लोग हैं वो अपने सुरक्षित घर पे रह सकें? सर इसके लिए चूँकि अब हाथी बहुत बड़ा वन प्राणी है, इसको रोक पाना हमारे और ग्रामीणों के बस में भी नहीं है, क्योंकि ग्रामीण भी परेशान है इससे। और जो संसाधन है सर उससे वो थोड़ा सा उनको मूवमेंट चेंज किया जा सकता है और रोका नहीं जा सकता है। हाँ, उनका हर संभव प्रयास, कोशिश रहता है ग्रामीणों प्लस हम लोगों के मतलब संसाधन से कि हाथी ग्रामीणों से दूर रहें।
वन विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो गजराज हैं उनको रोक पाना कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं या फिर वन विभाग का अमला उनके लिए मुमकिन नहीं, लेकिन लोगों के तक ये चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानी वो झेल रहे हैं और जो खासतौर पर जब रात का समय होता है तब उनका मूवमेंट। ये बताइए कैसे, अभी हम लोगों ने सुना कि कुछ लोग पेड़ पर भी रह रहे हैं, क्यों पेड़ पर रहने की स्थिति आ रही है? हाथी के उत्पात से अब नीचे रहेंगे तो का जान थोड़ी दें। और रेंजर साहब भी जो बोल रहे हैं हर मोहल्ला में दिया है 200 टार्च, हमारे मोहल्ला में कई टार्च दिए हैं, पता लगाइए। एक टार्च नहीं दिए हैं, एक तिरपाल नहीं दिए हैं। सच्चाई तो सच्चाई होता है महाराज। हमारे मोहल्ला में आप नहीं दिए हैं, ना टार्च दिए हैं, ना तिरपाल दिए हैं। ये बताइए जो शासकीय जगह पे रख रहे हैं, जहाँ पर बता रहे हैं, वहाँ किस तरह का सुविधा है? कैसे आप लोग रखते हैं अपने परिवार को? कैसे रखेंगे, बस ऐसा भाग छिप करके लुक के कहीं दूर दूर से घर दूर छोड़ के रात भर अपना रात गुजारते हैं। अरे वहाँ कुंभ लगा है, वहाँ बहुत बड़ा परेशानी है, बहुत बड़ा परेशानी है। मतलब हाथी के जब पता चल जाता है तो बुढ़ा और बच्चे लोग तो डर से खाना नहीं खाते हैं। 5 बजता है और घर से भागना चालू कर देते हैं। भाई पानी गिरते रहता है, भींचते मारते, एक तो 2 किलोमीटर जाना होता है। यही परेशानी है। हम लोग के पास भी लाइट बत्ती की कोई सुविधा नहीं है। तो ये जो वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है। ये बताइए इतने दिनों से आप लोग परेशान हैं, कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि आया आप लोगों की सुध लेने, या आप लोग बताते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? भरोसा यही देते हैं कि जाएंगे, कुछ सुनवाई करवाएंगे। और इतना दिन बीत जा रहा है, आज 10 दिन हो गए यहाँ हाथी आए, अभी आज तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। तो ये जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है, और न ही जनप्रतिनिधि यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ना उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये बताइए जो ग्रामीणों की लगातार मैनपाट में ये जो आतंक है कितने समय से बरपा हुआ है, कौन कौन इलाके इससे प्रभावित है? पूरे मेन पार्ट में लगभग 4-5 गांव मुख्य तौर से प्रभावित है, जिसमें लगातार 2-3 महीने से लगातार हाथियों ने घरों को तोड़ रहे हैं। कई जान माल की हत्या हो गई है। लोगों के जितने भी राशन पानी से लेकर उनके खेत खार, जितने भी उनकी प्राकृतिक मतलब संसाधन है, खुद खाने कमाने के धान से लेकर सभी चीज़ को लगातार नष्ट कर रही है। लगातार हमने हाथी प्रभावित इलाके में लगातार लोगों से मिला और जाना। लोगों का आरोप है कि प्रशासन शासन द्वारा उन्हें उनकी पूर्ति को ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ लोगों का आरोप है कि उनके खेती नष्ट कर रहे हैं, उसके बाद फॉरेस्ट विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी खेती को उतना ज़्यादा नष्ट नहीं किया जा रहा है। साथ ही इनका आरोप है कि गांव में कुछ लोगों को तिरपाल लाइट दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो पेड़ों के नीचे विचरण कर रहे हैं, और वर्षा भी हो रही है तो रात भर पेड़ के नीचे आग जलाकर रहने का मजबूर हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि शासन प्रशासन और फॉरेस्ट अमला लोगों को सुविधा पहुँचाने में सक्षम है। ये जो सुविधाओं की बात है वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, इस पे सुधार करने की आवश्यकता है ताकि जो लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुंच सकें और जो लोग हैं वो अपने आसियाने तक रह सकें। जो निचले स्तर के वन विभाग के कर्मचारी हैं, बीट गार्ड, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए जब वन हाथी पहुंचता है या हाथी की मॉनिटरिंग होती है वो कैसे करते हैं आप लोग? कैसे, आप लोग के पास क्या क्या संसाधन है? देखिए क्या है कि हाथी जब आता है तो हम नीचे के जो बीट गार्ड होते हैं, जिस साइड से हाथी मूवमेंट करता है उससे बीट गार्ड से संपर्क करते हैं, और जो पास का जो गांव है उनसे मूवमेंट के बारे में पता करते हैं। उसी से मूवमेंट का पता चल पाता है, क्योंकि पहले क्या था कि हाथी में जो गौतमी दल का जो मेन हाथी होता था उसमें कॉलर आईडी लगा होता था, तो उससे हमको पता चल जाता था जीपीएस के थ्रू। लेकिन अब वो कॉलर आईडी लगा नहीं है, तो हम गाँव के थ्रू ही पता कर पाते हैं इसको। वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं आप लोगों के पास? जो बीट कर्मचारी होते हैं वो कैसे करते हैं, कैसे अपनी सुरक्षा करते हैं, कैसे लोगों की सुरक्षा करते हैं? देखिए हम लोग को उतना सुविधा तो है नहीं सर, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर पे गांव वालों को बचाने की कोशिश करते हैं, और अपना सुरक्षा में अपने सुरक्षित रखते हुए गांव वाले को दूरी बना के रखने के लिए बोलते हैं, और हम लोग हमेशा गांव वाले के साथ ही खड़े रहे हैं। ये सर हम लोगों ने सुना है कि जो कॉलर आईडी है वो लगाई जाती है, फिर इसके साथ साथ जो कुमकी हाथी है उनका भी प्रयोग, तो क्या कुमकी हाथी का प्रयोग हो पाया? क्या नहीं हो पाया सर, यहाँ पे कुमकी हाथी का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो पाया है। और जो कॉलर आईडी है सर वो मतलब 2-3 साल तक तो चला, इसके बाद खुद ही टूट करके हाथियों के द्वारा फेंका गया है, और उसके वजह से वो भी मूवमेंट पता नहीं चल पाता है। ट्रैकिंग पॉइंट है कि अगर दूसरे गांव में जैसे भी बोरो रेंज में है तो वहाँ के बीट गार्ड या वहाँ के दरोगा या वहाँ के रेंज अफसर से संपर्क किया जाता है, ताकि कि हमारा हाथी मूवमेंट किधर हो रहा है। तो 5-6 बजे के आसपास जैसे ही मूवमेंट आता है तो गाँव वालों को सूचना
की जाती है और उससे पहले भी की जाती है कि आप लोग भाई अपना घर को सुरक्षित रखते हुए अपने पास जो संसाधन शासकीय मकान है वहाँ पर आमे। ताकि कितना कारगर होता अगर कुमकी का प्रयोग होता या फिर कॉलर आईडी होती तो? सर एक सूचना मिल सकता है हमको कॉलर आईडी से, और कुमकी हाथी से पकड़ पाना भी संभव नहीं है। तो ये जो क्षेत्र के लोग हैं उनके से बात करने के बाद और जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनसे बात करने के बाद एक बात स्पष्ट है कि जो पर्याप्त यहाँ पर संसाधन होने चाहिए उनकी कमी दिखती है। जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों खासकर बड़े अधिकारियों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए वो उसका अभाव दिखता है और जो लोग हैं वो हाथियों के आतंक से परेशान हैं। आलम यह है कि घर तो टूट ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके सपने भी चकनाचूर हो रहे हैं क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो अपने लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए शासकीय स्थानों पर जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी जान सुरक्षित रह सके। ऐसे में सवाल यही है कि जो हाथियों का उत्पात है वो कब कम होगा और जो लोग हैं वो कैसे अपने आसियाने में सुरक्षित रह सकेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, मैनपाट, सरगुजा।